हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरजीत सिंह भाटी और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आई माता का मंदिर विजिट करेंगे। बगड़ी, सोजत आदि स्थानों पर अपने चमत्कार दिखाते हुए बिलावास से बिलाड़ा में नगाजी हम्बड़ की ढाणी में सबसे पहले पधारी थी। हम्बड़ जी ने आई माता का अपमान किया, उनका मान सम्मान नहीं किया और उन्हें अपने घर चले जाने को कहा। वहाँ से आई माता जाणो जी राठौड़ के घर पधारी। जाणो जी ने उनका खूब सत्कार किया, आदर सत्कार किया और आई माता की कृपा से जाणो जी का बचपन में खोया हुआ बेटा माधव वापस लौट आया। दूसरी तरफ आई माता का अपमान करने वाले हम्बड़ जी की समृद्धि समाप्त हो गई। आई माता बिलाड़ा में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और ये झोपड़ी वर्तमान में इसी मंदिर में स्थित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आई माता ने अपनी बैलगाड़ी बनवाई और उस पर सवार होकर गाँव गाँव जाकर उपदेश देने लगी और आई पंथ के नियम बनाए। हम्बड़ जी की धार्मिक प्रवृत्ति की बेटी जिसका नाम सोडी था, वो आई माता की शरण में आ गई। आई माता ने जाणो जी के बेटे माधव से सोडी का विवाह करवा दिया। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम गोविंदास रखा गया। समय आने पर आई माता ने गोविंदास को सीरवी समाज का गुरु घोषित कर दिया, यानी दीवान घोषित कर दिया था। एक दिन आई माता ने गोविंदास जी से कहा कि वे 7 दिन तक एक कमरे में बंद रहकर तपस्या करना चाहती है, तप करना चाहती है, कोई भी इस कमरे का द्वार न खोले। इस बात से आई माता के भक्त खुश नहीं थे। उन्होंने 4-5 दिन बाद ही गोविंदास जी से कहकर दरवाजा खुलवा दिया। जब द्वार खोला गया तो वहाँ पे 4 नारियल, माता जी की छड़ी और उनकी मोजड़ी थी। इसके साथ ही एक ज्योति जल रही थी जिससे केसर टपक रहा था। और ये सब कुछ इस केसर टपक रहा, वो ज्योति आज भी जल रही है और वो इस मंदिर में विद्यमान है। दोस्तों, यह आई माता का प्रामाणिक मंदिर जहाँ आई माता की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं, एक सिद्ध पीठ है। आज तक विश्व में जितने पुरुष हुए उन्होंने अपने जन्म लिया, अपना शरीर को छोड़ा, लेकिन श्री आई माता ने न किसी स्त्री की कोख से जन्म लिया, न ही उनकी मृत्यु हुई और हजारों भक्तों के सामने अखंड ज्योति में लीन हो गई। श्री आई माता का वचन था कि जब तक इस ज्योति में काजल के स्थान पर केसर आएगा तब तक मैं इस मंदिर में रहूंगी, और वो आज तक होता रहा। वो आई माता इसी मंदिर में विद्यमान है, इसी मंदिर में सदैव रहती है।
हेलो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आई माता जी की रेल का जुलूस। श्री आई माता जी इस झोपड़ी में 40 वर्षों तक विराजे और ऐसा कहा जाता है कि इस झोपड़ी की जो 5 परिक्रमा लगाता है उसकी मनोकामना आई माता जी पूर्ण करते हैं। दोस्तों ये आई माता का बुलबुल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से खुश हो कहाँ से जाऊँ, तो इट्स समझ में नहीं आएगा मेरे को कहाँ से जाना है कहाँ से निकलना है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, रिस्क लेना चाहिए।
आई माता का भूल भुलैया, मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, सब कांच ही दिख रहे हैं। दीवान हरिदास जी बिलाड़ा से अपने लाहौर लश्कर नंगाड़ा निशान के साथ मालवे के दौरे पर निकले। जहां चोली में से पहुंचे वहां पर करीब 3 किलोमीटर चौड़ी नर्मदा नदी चल रही थी। उस नदी के पानी पर दीवान साहब अपने घोड़े को इस प्रकार चले मानो सड़क पर चल रहा हो। माता जी की प्रदर्शनी के
इस हाल में आपके सामने एक तरफ लिया शेख की हवेली है तो दूसरी तरफ इलाड़ा दीवान साहब की महल व बड़े बीच में जोधपुर का मेहरान का किला जिसके मुख्य द्वार पर जोधपुर के बाद विराजमान है आज मैंने सब किले में जाए जसवंत सिंह जी को काबुल सेनापति बनाकर किया गया। जब उन्हें मारवाड़ में अकाल होने की खबर मिली तो उन्होंने अपने मित्र बिलाड़ा दीवान राज सिंह जी को वालिया शेर को समाचार भिजवाया। क्या भी भेजो मारवाड़ की जनता को उन्होंने बरबर में भेज दिया बाद दुनिया की शेर की हवेली से चांदी के सिक्के तथा अनाथ हुई बैलगाड़ियां रवाना हुई। ये काफिला इकट्ठा गया और ये स्थिति बन गई जोधपुर किले में प्रवेश कर रही थी तो सबसे पीछे वाली गाड़ी बिलाड़ा से रवाना हो रही थी। ये देख जोधपुर दरबार अचंभित रह गए तथा उनके मुंह से ये कहावत निकली कि एक घर या शेर को जो बिलाड़ा दीवान आधा मान सशक्त मुक्तवान ये कहावत आज भी प्रचलित है।
संवत 1561 भाद्रवा शुक्ल दिन श्री आई माता जी मंदिर की गादी पर विराजमान हुए। आज रात में घी की अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रही और दीवान गोविंददास जी को आदेश दिया कि मैं यहाँ 7 दिन के लिए एकांतवास करना चाहती हूँ, इसीलिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दो और कोई भी इस दौरान अंदर न आए। सब भक्त चारों तरफ बैठ जाओ और अखंड भजन भाव करो। विकट परिस्थिति वर्ष 5 दिन बाद ही सभी लोगों के साथ दीवान गोविंददास जी ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि गादी खाली है। श्री हरि माता जी ने अपना आप को ज्योति में विलीन कर दिया तथा श्री आई माता जी के प्राण पुत्र घड़ी रुद्राक्ष की माला और भोजनी को उस स्थान पर पाया तथा गादी के नीचे 5 नारियल भी मौजूद थे और उस वक्त ज्योति में काजल की जगह केसर बरसता हुआ नजर आया। इसी के साथ उस वक्त आकाशवाणी हुई कि मंदिर में प्रत्यक्ष रूप में न रहकर परोक्ष रूप में जब तक इस अखंड ज्योति में काजल के स्थान पर केसर बरसता रहेगा तब तक इस गादी पर हमेशा मौजूद रहूंगी। उस दिन के बाद हर वर्ष में मंदिर स्थापित होते हैं, वहाँ गादी पर ज्योति की पूजा होती है। बोलो श्री आई माँ। तो देखा दोस्तों आपने जीजी माता यानी आई माता बिलाड़ा के अंदर पधारी और यहीं पर विलीन हो गई। आई माता के मंदिर को केसर ज्योति मंदिर के नाम से देश और दुनिया में जाना जाता है। तो दोस्तों हमने आई माता का मंदिर विजिट किया है और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।